नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे डॉपलर प्रभाव पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का। डॉपलर प्रभाव की जो थ्योरी है वो हमने लास्ट वीडियोज में देख ली थी। आज हम उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि आवर्ती के रूप में डॉपलर विस्थापन निर्भर नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हमारे पास में डॉपलर जो विस्थापन है उसमें आवर्ती का फॉर्मूला होता है एन डेज बराबर एन इंटू में वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। जहां एक एक करके समझ लीजिए कि ये तो है स्रोत की आवर्ती, ठीक है। वी है ध्वनि तरंगों का वेग, वीओ है ऑब्जेक्ट मतलब श्रोता का वेग, वी एस है स्रोत का वेग। तो ये सब कुछ एक आवर्ती के फॉर्मूले में राशियां आती है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ऑप्शन क्या है कि तरंग द्वारा उत्पन्न आवर्ती पर, तो इस पर तो निर्भर नहीं करती है। ये पूछा निर्भर नहीं करती, तो ये तरंग द्वारा उत्पन्न आवर्ती पर निर्भर करेगी, स्रोत के वेग पर और प्रेक्षक के वेग पर। लेकिन स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। तत्पश्चात ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कि एक स्रोत 450 साइकिल प्रति सेकंड आवर्ती की ध्वनि उत्सर्जित करता हुआ एक स्थिर श्रोता के निकट 34 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवर्ती क्या होगी। देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरीके से एक ध्वनि स्रोत है, ऐसे कोई ध्वनि स्रोत है, यहां से ध्वनि निकल रही है और यहां पर कोई स्थिर प्रेक्षक है। ये क्या है? प्रेक्षक। और ये हमारे पास में है ध्वनि स्रोत। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रेक्षक है ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है, तो वीओ बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए ध्वनि है वो सदैव ध्वनि स्रोत से प्रेक्षक की ओर होगी, उसकी डायरेक्शन, तो वी की डायरेक्शन है स्रोत से प्रेक्षक की ओर। और ये जो ध्वनि स्रोत है वो प्रेक्षक की ओर जा रहा है, इसलिए वीएस की जो डायरेक्शन है वो ध्वनि की दिशा में ही होगी। तो यहाँ पर जो राशियां दे रखी है उनको मैं पुट कर देता हूं। एन ध्वनि स्रोत से उत्सर्जित जो ध्वनि है उसकी आवर्ती है 450 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब 450 हर्ट्स। इसके साथ में स्थिर श्रोता, तो वीओ बराबर कितना है? 0। स्थिर श्रोता के निकट आ रहा है तो इसका मतलब वीएस की जो वेलोसिटी है वो है 34 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमें v जो कि 340 दे रखा है, 340 मीटर प्रति सेकंड। तो आभासी आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है? एन डेस बराबर एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, चिन्ह सहित पुट करनी है। तो एन का जो मान है वो कितना है? वो हमें दे रखा 450, v का मान है 340, vo का मान है 0, v का मान फिर से 340, vs का मान है 34। क्लियर? तो एन डेस बराबर 450 इंटू 340 बट्टे में 34 यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 306। अब देखेंगे आप यहां से कैलकुलेशन में कि 34 का भाग इसमें चला गया है 10 बार में, इसमें चला गया है 9 बार में, 9 का भाग इसमें चला गया है 50 बार में। तो एन डेज बराबर आ गया है 500 साइकिल
प्रति सेकंड, ये आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे यहां पर, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्रोत के स्थिर होने पर संबंधित तरंगदैर्घ्य 120 सेमी है, तो यदि स्रोत माध्यम के सापेक्ष 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से श्रोता की ओर जा रहा है, श्रोता को पहुंचने वाली ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जबकि हमें ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। देखिए विद्यार्थियों, हम आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला जानते हैं, एन डैश बराबर एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये जानते हैं। अब देखिए आभासी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा डैश बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, वी बट्टे में एन डैश, वी बट्टे में एन डैश की जो वैल्यू है वो है एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। यहां से v अपॉन में n, इसके स्थान पर लैम्ब्डा v माइनस वी एस अपॉन v माइनस वी ओ, ये हो जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या कहा गया है, इस तरीके से स्रोत है, ध्वनि स्रोत, यहां से ध्वनि तरंगें उत्सर्जित हो रही है। यहां पर हमें कहा गया है कि एक स्थिर श्रोता है, स्थिर है, खड़ा है। क्लियर? तो ध्वनि है वो इधर जा रही है v वेग से, और ये इधर जा रहा है vs वेग से, और इसका जो वेग है vo, ये 0 हो गया है। जो वैल्यूज दे रखी है उसको मैं पुट कर देता हूं। लैम्ब्डा हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर। इसके साथ में हमें स्रोत का जो वेग है vs, वो दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का जो वेग है वो दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। वीओ हमें 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, लैम्ब्डा डैश इक्वल टू लैम्ब्डा वी माइनस वी एस अपॉन वी माइनस वी ओ। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्ब्डा का मान है 1.2, वी का मान है 330, वी एस का मान है 60 अपॉन वी का मान है 330, वी ओ का मान है 0। तो 1.2 गुणा में आ गया हमारे पास में 270 बट्टे में 330, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये इसमें 9 बार में और ये 11 बार में। इसको गुणा करेंगे तो 10.8 आ जाएगा, बट्टे में 11 आ जाएगा। तो ये लैम्ब्डा डैश बराबर कितना आ जाएगा फाइनली, ये आएगा मीटर में। तो इसको मैं चेंज कर दूं सेंटीमीटर में, देन क्या मिल जाएगा हमें 99, 9 बार में मिल गया है। फिर 9 से रह गया 90, 88 आ जाएगा। क्लियर? तो ये 98 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें लैम्ब्डा डैश कितना आएगा, 98 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक श्रोता की ओर आते हुए किसी इंजन की सीटी की ध्वनि, इसकी आवृत्ति 600 साइकिल प्रति सेकंड है, आभासी आवृत्ति निम्न होगी, जबकि ध्वनि का वेग हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखिए यहां पर कोई ट्रेन है, इंजन है, और उसकी वो इस तरीके से जा रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है vs, और क्वेश्चन में vs का मान है वेग से एक श्रोता की ओर आते हुए, तो 30 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है।
ये कोई श्रोता है, इधर ध्वनि जा रही है और इधर ही ये Vs की डायरेक्शन है, तो एक ही दिशा में है। V का जो मान है वो हमें 330 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर यूज में लेना है। देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी नहीं बता रखी, हम 30 लेकर चल रहे हैं। एन डेज बराबर एन V माइनस वीओ अपॉन V माइनस Vs, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए n का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 600 साइकिल प्रति सेकेंड। क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मान कितना है 600, v का मान है हमारे पास में 330 माइनस 0 अपॉन 330 माइनस 30, तो ये आ गया 600 इंटू में 330 बट्टे में 300, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ये आ गया 660 साइकिल पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देखिए, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि का एक स्रोत है जिसकी आवृत्ति f हर्ट्ज है, विवेक की तरंग उत्सर्जित करता है। दो व्यक्ति इस स्रोत की विपरीत दिशा में दूर जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्रोत के सापेक्ष वेग 0.2 वोल्ट है। इन दो व्यक्तियों द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास में कोई ध्वनि स्रोत है, कोई ध्वनि स्रोत है और यहां से इधर ध्वनि जा रही है v वेग से और इधर भी ध्वनि जा रही है v वेग से। अब इसमें कहा गया है कि कोई एक प्रेक्षक है और ये कोई दूसरा प्रेक्षक है और ये दोनों ही प्रेक्षक एक दूसरे मतलब जो ध्वनि स्रोत है उससे दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इनकी इसके द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति एन डैश और इसके द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति एन डैश दोनों सेम होगी। देखो इसके द्वारा एन डैश कह दें, इसके द्वारा एन डबल डैश कह दें, तो ये तो क्या होगी एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, और इसके द्वारा एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, दोनों एन डैश और एन डबल डैश सेम होगी। तत्पश्चात इनका जो अनुपात है वो 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:1। देन इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का स्रोत तथा श्रोता दोनों ही ध्वनि की तरंगों की दिशा में चल रहे हैं। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता तीनों का जो वेग है, ध्वनि का वेग है v, स्रोत का वेग है vs और श्रोता का वेग है vo, तो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति क्या होगी। हमारे पास में आभासी आवृत्ति एन डैश बराबर होती है एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो यही आवृत्ति होने वाली है क्योंकि ध्वनि स्रोत की दिशा में ही, ध्वनि स्रोत से उत्सर्जित जो ध्वनि तरंगे हैं उन्हीं की दिशा में ही ध्वनि स्रोत और श्रोता चल रहे हैं। क्लियर, तो इनकी आवृत्ति भी यही होगी। क्लियर, देन इसमें ऑप्शन देखेंगे v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस, तो यहां से आप गौर करके देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक श्रोता एन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है, उसके द्वारा सुनी आभासी आवृत्ति 2n है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो श्रोता की चाल है। देखिए इसे आप एक बार समझ लीजिए कि जो श्रोता है वो n आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है। हमारे पास में इस तरीके से एक ध्वनि स्रोत है, ये क्या है ध्वनि स्रोत।
ध्वनि इस तरीके से जा रही है, ध्वनि का जो वेग है वो इधर। अब यहां पर एक ये है श्रोता, और ये जो श्रोता है वो ध्वनि स्रोत की तरफ चल रहा है, ये वीओ है। उसके द्वारा सुनी आभासी आवृत्ति 2n है। एन डेज का जो मान है वो 2n बता रखा है। ध्वनि का जो वेग है वो हमें 332 मीटर प्रति सेकंड बता रखा है। तो श्रोता की चाल क्या होगी, वीओ हमें पूछा है, जबकि वीएस 0 है। देन यहां से एन डेज बराबर क्या जानते हैं, एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एन डेज बराबर एन। तो चलिए पहले एन डेज की वैल्यू रख लीजिए। एन डेज की वैल्यू कितनी है, एन डेज की वैल्यू है 2n बराबर n। p का जो मान है वो है 332, vo का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, और vs का मान 0 है। चलिए तो n से n कैंसिल हो गया, 2 गुणा में 332 बराबर 332 माइनस वीओ, और वीओ बराबर आ गया हमारे पास में। देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां पर आप, कि ये जो वीओ है वो ध्वनि के वेग की विपरीत दिशा में चल रहा है यहाँ पर, इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वीओ बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 332 माइनस 332, 332 आ जाएगा। इसका आंसर 332 आएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक स्थिर स्रोत की ओर श्रोता जा रहा है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में एक ध्वनि स्रोत है। ये क्या है, ध्वनि स्रोत, और एक यहां पर ये है श्रोता। क्लियर। ये जो ध्वनि स्रोत है वो स्थिर है, इसलिए Vs बराबर 0, और इधर v का वेग है, और Vo इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमें क्या देखना है, आभासी आवर्ती। तो आभासी आवर्ती एन डेस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये व्यापक फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एन डेस बराबर एन वी। अब देखो वीओ है वो विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस वीओ करें, वीएस यहां पर 0 है। देन एन डेस बराबर क्या गया, एन v प्लस वीओ अपॉन वी। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये हम पहचानने वाले हैं। तो एन डेस अपॉन एन बराबर v प्लस वीओ अपॉन वी। तो यहां पर जो ये वाली जो साइड है इसमें ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। देन यहां से लेफ्ट हैंड साइड में भी एन डेस बड़ा होगा एन से, मतलब आभासी आवर्ती ज्यादा और वास्तविक आवर्ती कम। तो आभासी आवर्ती वास्तविक आवर्ती से कम होगी तो गलत है, आभासी आवर्ती वास्तविक आवर्ती से अधिक होगी, ये सही है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है, एक सीटी 256 तरंग प्रति सेकंड उत्पन्न करती है। यदि सीटी का वेग श्रोता की ओर है तथा उसका मान ध्वनि वायु में ध्वनि के वेग का 1/3 हो, तो श्रोता द्वारा प्रति सेकंड प्राप्त तरंगों की संख्या होगी। हमें आभासी आवर्ती पूछी है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। एन हमें क्या दे रखा है, 256 तरंग प्रति सेकंड ये दे रखा है। इसके साथ में देखो यहां पर सीटी का वेग श्रोता की ओर है, मतलब सीटी यहां पर स्रोत है, और स्रोत का जो वेग है वो ध्वनि के वेग का 1/3 है, v/3 के इक्वल है।
साथ में हमें देखिए क्या कहा गया है, श्रोता का वेग पूछा गया है, श्रोता को प्राप्त तरंगे पूछी गई है, जबकि श्रोता का वेग हमें नहीं दे रखा है तो 0 हो जाएगा। हमें एंडेस पूछा है। क्या पूछा है? एंडेस। एक बार इस क्वेश्चन को समझे। ये हमारे पास में है सीटी, ठीक है, यहां से तरंगे उत्सर्जित हो रही है, ये स्रोत हो गया है। क्या हो गया? स्रोत। यहां पर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये है श्रोता। कौन खड़ा है? श्रोता। ये इधर ध्वनि का वेग है v, और ये है स्रोत का वेग vs, और vo बराबर 0 और vs बराबर v बट्टे में 3। क्लियर? तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, एन डेस निकाल लेते हैं। एन डेस बराबर व्यापक फॉर्मूला होता है एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो यहां पर ये क्या हो गया? एन डेस बराबर एन वी माइनस 0 अपॉन वी माइनस वी बट्टे में 3। तो यहां से आ गया ये v, लघुत्तम आ गया है 3, तो 3v माइनस v, ये 3 ऊपर चला गया, तो n भी इसके मल्टीपल में है, n भी इसके गुणा में है, तो n इसके गुणा में है, तो n 3v अपॉन 2v, तो n इंटू 3/2। n की जो वैल्यू है वो है 256, तो 256 इंटू 3/2, तो ये आ गया 128। तो 128 को 3 से गुणा कर लेंगे, 24 हो गया, और 36 और 2 38, तो 384 तरंग प्रति सेकंड, ये आवृत्ति होगी, तरंग प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को एक मोटर कार के हॉर्न के आवाज की आवृत्ति में 2.5% का अंतर प्रतीत होता है यदि मोटर कार व्यक्ति की ओर जा रही हो तथा ध्वनि का जो वेग है वो 320 मीटर प्रति सेकंड हो, तो कार का वेग क्या होगा? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक हॉर्न है, इस तरीके से मैं हॉर्न का निर्माण कर लेता हूं, इस तरीके से ध्वनि तरंगे निकल रही है, इसे हम स्रोत कह देते हैं। ये स्रोत, इधर ध्वनि का वेग है, और यहां पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है, मतलब श्रोता है ये। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मोटर कार है वो व्यक्ति की ओर जा रही है, तो इसका मतलब vs की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी। हमें श्रोता का वेग नहीं दे रखा, इट मीन्स इसका वेग 0 है। हमें इस vs की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि v हमें इस क्वेश्चन में 320 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। साथ में हमें देखिए n, ये तो है वास्तविक आवृत्ति, ये कौन सी आवृत्ति है? वास्तविक आवृत्ति। एंड डेस, इन दोनों में जो अंतर है वो 2.5% का है। पहले एक बार हम एन डेस बराबर, हमारे पास में फॉर्मूला है एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, और यहां पर एन डेस बराबर एन वी माइनस 0 बट्टे में वी माइनस वी एस, देन यहां से एन डेस इक्वल टू एन वी बट्टे में v माइनस वी एस। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आभासी आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। आभासी आवृत्ति क्या हो जाती है? एन डेस अपॉन में n बराबर v बट्टे में v माइनस वी एस। तो एन डेस बड़ा होता है n से, एन डेस क्या होता है? n से बड़ा होता है। इनमें 2.5% का अंतर आ जाता है। यदि हम वास्तविक आवृत्ति को 100 इकाई मान लें तो एन डेस बराबर होगा 102.5। देन यहां से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इन दोनों को, तो 102.5 बट्टे में 100 बराबर v, जिसकी वैल्यू 320 हमें दे रखी है, 320 माइनस वी एस। तो यहां से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसको अब कैलकुलेट करना है। तो 102.5
गुणा में आ गया हमारे पास में 320 माइनस वी एस बराबर 320 इंटू में 100, तो 102.5 वी एस से इसको गुणा कर देते हैं, पहले एक बार इसको गुणा कर देते हैं, एक एक करके करते हैं, इंटू में आ गया 320, फिर माइनस में 102.5 वी एस बराबर 320 इंटू में 100, तो 102.5 वी एस बराबर आ गया है हमारे पास में 102.5 गुणा 320 माइनस 100 गुणा 320, तो वी एस बराबर कितना आ चुका है, 320 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 102.5 माइनस 100 बट्टे में 102.5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 320 इंटू में ये आ गया हमारे पास में 2.5 बट्टे में 102.5। तो यहाँ से अब यहाँ पर हमारे को इसको कैलकुलेट करना है, पॉइंट यदि आप हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 800 बट्टे में 102.5, तो इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग ये 8 के समथिंग आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड लगभग। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो रेलगाड़ियां 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करती है। उनमें से एक गाड़ी सीटी देती है, इसकी आवृत्ति 750 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो दूसरी गाड़ी में बैठे यात्रियों को ट्रेन क्रॉस करने के बाद सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। यहां पर एक बार इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमारे पास में दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इस तरीके से है, जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, ये हमारे पास में एक रेलगाड़ी है, ये दूसरी वाली रेलगाड़ी है, ये वाली रेलगाड़ी इधर जा रही है, ये वाली रेलगाड़ी इधर जा रही है, क्रॉस करने के बाद की स्थिति है। हमें इस क्वेश्चन में दोनों की वेलोसिटी 108 दे रखी है, एक में से सीटी बजती है, तो दोनों में से किसी एक में आप सीटी बजा दीजिए। तो चाहे मैं इसमें सीटी बजा देता हूं, चलिए इसमें मैं सीटी बजा देता हूं। इसमें जब सीटी बजाएंगे तो ये हो जाएगा स्रोत, ये क्या हो जाएगा, स्रोत। और स्रोत की जो वेलोसिटी है वी एस इस डायरेक्शन में, जबकि यहां से जो ध्वनि बाहर निकलेगी, स्रोत है तो स्रोत से तो ध्वनि बाहर निकलेगी, और ध्वनि बाहर निकलेगी तो ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो स्रोत से श्रोता की ओर होगी, स्रोत से किधर होगी, श्रोता, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है वीओ। एक बार आप फिर से समझे, ये हमारे पास में पहली ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी वी एस इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी वीओ इस डायरेक्शन में, यह है स्रोत। तो यहां से ध्वनि तरंगे निकल रही है विवेक से, श्रोता की ओर जा रही है विवेक से। क्लियर? चलिए यहां पर जो इनकी चिन्ह परिपाटी है उससे सहित इनकी वैल्यू पुट करेंगे। v का जो मान है वो हमें दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। vo का मान हमें दे रखा है प्लस में 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये इसमें चला गया है 6 बार में, तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। फिर इसके पश्चात आप देखिए ध्वनि स्रोत का वेग, ये है इस ध्वनि के वेग की विपरीत दिशा में, ये ध्वनि का वेग है, और इसकी विपरीत दिशा में क्या है, ट्रेन, मतलब वीएस का वेग, तो इसलिए इसको माइनस में लेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर ये माइनस में 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर? तो v हो गया, vo हो गया, vs हो गया। अब इसके साथ में हमें दे रखा है n, ये दे रखा है 750 हर्ट्ज। हमें n डेज का मान पूछा है। n डेज का व्यापक फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, ये होता है।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में चिन्ह परिपाटी सहित वैल्यू रख देते हैं। एन डेस बराबर एन की वैल्यू है 750, वी का मान हमारे पास में है 330, वीओ का मान हमारे पास में है 30, तो ये माइनस में 30 हो गया, बट्टे में वी का मान 330 माइनस में वी एस, तो वी एस का मान माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 750 गुणा में 300 बट्टे में 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 का भाग 6 का भाग 5 बार में, इसमें 6 बार में, तो जब इसको 750 गुणा 5 बट्टे 6, तो ये 6 इससे 125 बार में कैंसिल हो गया। 125 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, तो 625 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चलें कि उसे स्रोत की आवृत्ति से दोगुनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुनाई दे। देखिए यहाँ पर एक श्रोता है, स्थिर ध्वनि स्रोत है। ध्वनि स्रोत कैसा है? स्थिर। तो Vs बराबर 0, और हमें ये पूछा है कि Vo किधर जा रहा है और किस चाल से जा रहा है। क्लियर? तो एन डेस है वो दुगुना होना चाहिए, कि आवृत्ति है, आवृत्ति से दुगुनी आवृत्ति सुनाई दे, तो एन डेस बराबर 2n। क्लियर? एन डेस का व्यापक फॉर्मूला हमारे पास में है, एन डेस बराबर n इंटू में v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वी एस, ये व्यापक फॉर्मूला है। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है कि Vs 0 है, स्रोत का वेग 0 है, तो एन डेस बराबर क्या आ गया? n v माइनस वीओ अपॉन v। अब यहां पर आप देखें कि एन डेस दुगुना केवल और केवल तब होगा, चले मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं अभी, जिससे हमारे को आंसर मिल जाएगा v और vo के मध्य। तो एन डेस की जो वैल्यू है वो है 2n बराबर n v माइनस वीओ बट्टे में vo v, तो ये आ गया 2 बराबर v माइनस वीओ बट्टे में v, और ये आ गया 2v बराबर v माइनस वीओ, और यहां से आ गया vo बराबर v माइनस 2v बराबर माइनस में v। तो vo जो ऑब्जेक्ट का वेग है वो ध्वनि के वेग की विपरीत दिशा में होना चाहिए, साथ में उसके बराबर होना चाहिए, ध्वनि की चाल के बराबर। तो यहां से एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर, तो देखिए इसकी विपरीत दिशा में तो होना ही चाहिए, तो ऑप्शन सही है, ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर चलना चाहिए। बस यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होने वाला है। ध्वनि की चाल से चलेगा और किधर चलेगा? स्रोत की ओर चलने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 200 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत ध्वनि के वेग v के बराबर वेग से एक प्रेक्षक की तरफ आता है, प्रेक्षक भी समान वेग v से स्रोत से दूर जाता है, तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति क्या होगी? एक बार हमें इस क्वेश्चन में जो दिए गए आंकड़े हैं वो पुट कर लेने हैं। तो देखिए हमें n कितना दे रखा है? 200 हर्ट्ज दे रखा है। आवृत्ति ध्वनि स्रोत ध्वनि के वेग से, ध्वनि स्रोत Vs बराबर उसका वेग कितना है? v वेग के बराबर वेग से प्रेक्षक की तरफ आता है, तो प्रेक्षक की तरफ आता है। देखिए यहां पर इस तरीके से ये ध्वनि स्रोत है और ये हमारे पास में है प्रेक्षक, प्रेक्षक कह दीजिए, इसे आप श्रोता कह दीजिए। ये हो गया हमारे पास में स्रोत। तो ध्वनि का जो वेग है वो इस डायरेक्शन में, और Vs प्रेक्षक की ओर जा रहा है, तो Vs की डायरेक्शन भी उसी दिशा में।
प्रेक्षक भी समान वेग v से स्रोत से दूर जाता है। स्रोत से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये भी इधर जा रहा है vo वेग से। तो देखिए, तो v, vs और vo तीनों एक ही दिशा में, तो सारे के सारे मान प्लस में होंगे। तो vs बराबर प्लस में v, vo बराबर प्लस में v। देन हमें एन डेज पूछा है, बराबर होता है एन एन, ये हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, तो v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है वो सेम होगी ऊपर नीचे वाली, तत्पश्चात ये दोनों कट जाएंगे। एन डेज किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। एन डेज किसके इक्वल आ जाएगा, एन के। इसका मतलब है जो जिस आवर्ती से चल रहा है वही आवर्ती उसको सुनाई देने वाली है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 200 हर्ट्ज ही सुनाई देने वाला है, कोई आपेक्षिक गति नहीं हो रही। तत्पश्चात ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉपलर प्रभाव का पालन नहीं होता है यदि ध्वनि स्रोत का वेग, डॉपलर प्रभाव का पालन कब नहीं होगा, ध्वनि की चाल से अधिक हो, ध्वनि की चाल से ज्यादा हो, डॉपलर प्रभाव वहां पर लागू नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूटर पर जा रहे एक प्रेक्षक को दो विपरीत दिशाओं से एक ही आवृत्ति के दो सायरनों की ध्वनियां सुनाई देती है। यदि एक सायरन की दिशा में जा रहा है तो उसे, यदि वह एक सायरन की दिशा में जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि एक प्रेक्षक है और दो विपरीत दिशाओं से एक ही आवृत्ति के दो सायरनों की ध्वनियां उनको सुनाई दे रही है। एक सायरन की ओर जा रहा है तो ऑप्शन देखें कि अनुनाद सुनाई देगा, विस्पंद सुनाई देंगे, विनाशी व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण। देखिए यहाँ पर विनाशी या संपोषी व्यतिकरण तो नहीं होंगे, क्योंकि इनमें तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर विपरीत दिशा में संचरित हो रही है। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में जब तरंगे संचरित होती है तो विस्पंद की घटना घटित होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति से तिगुनी आवृत्ति सुनाई देती है, ध्वनि का वेग v है, तो ध्वनि स्रोत का चाल क्या है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि एक ध्वनि स्रोत है। इस तरीके से मैं यहां पर ये ध्वनि स्रोत का निर्माण कर लेता हूं। ये हो गया हमारे पास में ध्वनि स्रोत। स्थिर श्रोता की ओर, ये हमारे पास में है स्थिर श्रोता, इसका जो वेग है वो कितना है, 0। ध्वनि का वेग सदैव आपको स्रोत से श्रोता की ओर रखना है। ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, इसका मतलब Vs की जो डायरेक्शन है वो भी यही रहने वाली है, Vs V की दिशा में ही रहने वाला है। तो ध्वनि स्रोत की चाल क्या होगी, हमें Vs पूछा है और जो एन डेस है वो 3 गुणा उसको सुनाई दे रहा है। तो एन डेस बराबर क्या होता है, एन इंटू में v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। चलिए 3n बराबर आ गया n, वी ओ का मान 0, v माइनस वी एस का जो मान है वो कितना है, Vs का मान है, Vs का मान हमें पूछा गया है, Vs तो हमें याद करना है। तो यहां से 3 बराबर आ गया v बट्टे में v माइनस वी एस, और ये आ गया 3 इंटू वी माइनस वी एस बराबर v, और ये आ गया 3v माइनस 3vs बराबर 3v। सॉरी यहां पर सिर्फ v ही आएगा। देन यहां पर क्या मिल जाएगा, 3vs इक्वल टू 3v माइनस v, vs इक्वल टू
2v/3। तो ऑप्शन इसमें हमारे पास में ए हो, ऑप्शन इसमें ए होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर स्रोता की ओर ध्वनि की 1/10 चाल से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति का वास्तविक आवृत्ति के साथ में अनुपात क्या होगा। यहां पर ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, ये हमारे पास में ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत, और ये यहां पर हमारे पास में श्रोता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रोता है वो स्थिर है, तो वीओ बराबर 0 हो गया। और देखिए ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो आप स्रोत से श्रोता की ओर लेकर चलेंगे, तो वी इस डायरेक्शन में होगा, स्रोत से श्रोता की ओर होगा। अब ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, तो श्रोता की ओर जा रहा है, तो इस वीएस की डायरेक्शन भी उसी दिशा में ही होगी। हमें आभासी आवृत्ति पूछी है, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात पूछा है, जबकि वीएस की जो चाल है वो वी की 10वां हिस्सा है, v/10 के इक्वल है। तो एन डेस बराबर क्या होता है, एन वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो एन डेस अपॉन एन बराबर कितना आ जाएगा, वी माइनस वीओ, वीओ का मान 0 बट्टे में वी माइनस वी एस का मान हमारे पास में है v बट्टे में 10, तो v बट्टे में आ गया हमारे पास में 10v माइनस v बट्टे में 10, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो 10v बट्टे में 9v, 10/9 आ जाएगा। आभासी का वास्तविक आवृत्ति के साथ में जो रेशियो है वो 10/9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दिए गए ताप पर हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड है। एक इंजन जो श्रोता की ओर 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है 1200 चक्कर प्रति सेकंड की सीटी बजाता है, तो श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति चक्कर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ताप पर, दिए गए ताप पर हवा में ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग है वो हमें दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकंड। एक इंजन जो श्रोता की ओर 50 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, इंजन है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर प्रति सेकंड, 1200 चक्कर प्रति सेकंड की सीटी बजाता है, तो n बराबर कितना है, 1200 साइकिल प्रति सेकंड सीटी। तो श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति कितनी होगी, ये हमें पूछा है एन डेस। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे पास में ध्वनि स्रोत है और ये हमारे पास में यहां पर श्रोता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें से ध्वनि उत्सर्जित हो रही है। ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो आपको स्रोत से श्रोता की ओर ही रखनी है, और हमें ये कहा गया है कि जो इंजन है वो श्रोता की ओर जा रहा है, तो Vs भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए हमने Vs को भी प्लस में लिया है। क्लियर। चलिए एन डेस बराबर हम क्या जानते हैं, एन डेस बराबर एन वी माइनस वीओ बट्टे में वी माइनस Vs। यहां पर श्रोता है स्थिर, देन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, एन डेस इक्वल टू एन, एन का मान है 1200, वैल्यू पुट कर दीजिए, v का मान हमें दे रखा है 350, vs का मान हमारे पास में है 50, देन क्या आ जाएगा 1200 गुणा में 350 बट्टे में 300, तो ये इससे कट गया है 4 बार में, ये आ गया हमारे पास में 1400 साइकिल प्रति सेकंड। क्लियर। ऑप्शन देखेंगे गौर करके तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि माना कि किसी दिए गए ताप पर हवा में ध्वनि की जो चाल है वो 400 मीटर प्रति सेकंड है। यदि एक इंजन जो कि 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक श्रोता की ओर जा रहा है 1200 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो ध्वनि की चाल है v वो दे रखी है 400 मीटर प्रति सेकंड। यदि एक इंजन जो कि 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक श्रोता की ओर जा रहा है तो इस तरीके से हमारे पास में इंजन में ये सीटी लगी हुई है, हॉर्न लगा हुआ है और इसे हम कह रहे हैं स्रोत और यहां पर ये हमारे पास में है श्रोता। ठीक है, श्रोता की ओर जा रहा है तो इसमें v की डायरेक्शन ये, vs की डायरेक्शन भी वही होगी, सेम ही होगी। तो vs बराबर हमें दे रखा है 100 मीटर प्रति सेकंड, n बराबर हमें दे रखा है 1200 हर्ट्ज। हमें n डेस पूछा है, n डेस बराबर क्या होगा n v माइनस vo बट्टे में v माइनस vs। तो vo यहां पर 0 है तो n डेस बराबर क्या आ जाएगा n v बट्टे में v माइनस vs। तो n डेज बराबर n की वैल्यू हमारे पास में 1200, v का मान हमारे पास में है 400, v माइनस vs तो 400 माइनस 100 1200 इंटू में 400 बट्टे में 300 तो ये इससे कट गया है 4 बार में तो n डेज बराबर आ गया हमारे पास में 1600 हर्ट्ज। 1600 हर्ट्ज इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन डी इसमें सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 हर्ट्ज से आवृत्ति का एक स्रोत एक व्यक्ति की ओर 110 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में ध्वनि का जो वेग है वो 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है उसे पुट कर लेते हैं। पहले n बराबर हमें दे रखा है 150 हर्ट्ज, साथ में एक स्रोत है वो व्यक्ति की ओर जा रहा है, ये हमारे पास में ध्वनि स्रोत है, यहां से ध्वनि उत्सर्जित हो रही है और ये कोई श्रोता है, ये कोई श्रोता है। इस डायरेक्शन में v है और हमें क्या कहा गया है कि एक स्रोत व्यक्ति की ओर जा रहा है मतलब श्रोता की ओर जा रहा है तो vs भी उसी डायरेक्शन में है व्यक्ति की ओर। इसकी जो वेलोसिटी है vs वो है 110 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि की जो चाल है वो है 330 मीटर प्रति सेकंड। देन हमें आभासी आवृत्ति पूछी है, व्यक्ति द्वारा सुनी गई आवृत्ति पूछी है तो n डेस बराबर होता है n इंटू में v माइनस vo बट्टे में v माइनस vs। तो देखिए यहां पर vo 0 होगा तो n डेस बराबर n की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 150, v हमें 330, vo 0 330 माइनस 110 देन 330 तो यहां पर नीचे लिख लेते हैं हम 150 इंटू में 330 बट्टे में 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 बार में ये 2 बार में, यहां से आ गए है ये 75, 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 225। हमें कोई सा भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं लग रहा है। एक बार फिर से देखिए यहां पर कहां हमने त्रुटि की है। ऑप्शन तो 225 होना चाहिए था बट यहां पर 225 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर 225 होगा। इसका आंसर कितना होगा 225 होगा। सारे ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए सत्य है। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगों के लिए ये सत्य होता है तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1000 हर्ट्ज आवृत्ति का एक संवर्ग उत्पन्न करते हुए
एक ध्वनि स्रोत 20 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। स्रोत के स्थिर श्रोता की ओर आते समय और उसको पार कर जाने पर श्रोता द्वारा प्रेक्षित आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा? ध्वनि की चाल हमें 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। एक बार इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि हमारे पास में ये कोई ध्वनि स्रोत है, ये कोई ध्वनि स्रोत है और यहां पर ये कोई प्रेक्षक है। ये क्या है? प्रेक्षक। तो यहां से ध्वनि की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, वीओ इस डायरेक्शन में, और यहां पर जो वी एस है वो स्थिर अवस्था में है। या हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक बार पुनः देखें। चलिए एक बार फिर से देखिए कि स्वर्ग उत्पन्न करते हुए ध्वनि स्रोत गति कर रहा है, प्रेक्षक स्थिर है। तो अब की बार हम प्रेक्षक को बीच में लेंगे। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रेक्षक यहां पर है और ध्वनि स्रोत ये रहा, ध्वनि यहां से निकल रही है, तो वी ओ ये 0 है। अब V इधर, VS भी इधर, दोनों एक ही दिशा में है। यह है प्रेक्षक जिसे हम श्रोता भी कह रहे हैं। क्लियर? तो यहां से आप देखें तो इस स्थिति के अंदर इसका जो आभासी आवृत्ति है एन डेस बराबर एन वी माइनस वीओ, तो वीओ तो 0 हो गया, V अपॉन में V माइनस VS, क्योंकि V और VS दोनों एक ही दिशा में है। पार करने से पहले, पार करने से पहले या पास आते समय, या हम क्या कह सकते हैं, पास आने पर, पास आने पर, यह आवर्ती का फॉर्मूला होता है एन डेस। ठीक है। अब जब ये दूर जाएगा, ये तो दूर जा रहा है, तो ध्वनि की जो चाल है वो तो इधर हो गई, VS इधर हो गए, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उस स्थिति में एन डबल डेस बराबर एन V बट्टे में V माइनस VS आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यह है दूर जाने पर, दूर जाने पर, दूर जाने पर ये वाला आवृत्ति आएगी। देन हमें एन डेस मतलब पास आने पर, दूर जाने पर आवृत्तियों का जो अनुपात है वो एन V बट्टे में V माइनस VS अपॉन एन V बट्टे में V प्लस VS। एन से एन कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, V प्लस VS बट्टे में V माइनस VS आ जाएगा। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। V का मान हमें दे रखा है 340, VS का मान हमें दे रखा है 20 बट्टे में 340 माइनस 20, तो 360 बट्टे में 320, ये आ गया 9 बट्टे में 8, तो 9 बट्टे में 8 इसका रेशियो आएगा। ये लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि स्थिर प्रेक्षक एक ध्वनि स्रोत ऐसे 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। ध्वनि स्रोत का वेग जा रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड। प्रेक्षक यहां पर भी स्थिर है। प्रेक्षक स्रोत की जो आवृत्ति वो 1000 हर्ट्ज है। तो प्रेक्षक के पास से निकलकर जब स्रोत दूर जा रहा होगा तब उसकी आभासी आवृत्ति कितनी होगी, जबकि ध्वनि का वेग हमें दे रखा है। क्लियर? तो देखिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को ही हम अप्लाई करेंगे यहां पर। एन डेस बराबर, एन डेस तो है पास आने पर, एन डबल डेस है दूर जाने पर, V प्लस में VS बट्टे में V माइनस VS। तो हमें क्या पूछा है, दूर जाने पर आवृत्ति। तो एन डबल डेस बराबर क्या आ जाएगा, एन डेस इंटू में V माइनस VS बट्टे में V प्लस में VS। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ गया है एन डबल डेस बराबर 1350 माइनस VS, तो 50 बट्टे में 350 प्लस 50
ये आ गया हमारे पास में 1000 गुणा में 300 बट्टे में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 250 बार में कट गया, 750 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि स्रोत तथा एक श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर V/10 से आ रहे हैं। V यहाँ पर ध्वनि की चाल है। इस स्रोत द्वारा उत्सर्जित स्वर की जो आवृत्ति है, तो श्रोता द्वारा, यहाँ पर श्रोता और स्रोत दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। उस स्थिति में आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n। देखो व्यापक फॉर्मूला होता है V माइनस वीओ अपॉन V माइनस वीएस। अब जब यहाँ पर Vs और V तो एक ही दिशा में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन VO विपरीत दिशा में इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन हो जाता है। देन आभासी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ये हमें दे रखा है V दोनों एक दूसरे की ओर V/10 चाल से, तो V/10 रख देंगे हम यहाँ पर, V/10 अपॉन V माइनस V/10। तो ये हमें मिल गया है, यहाँ से कितना मिल गया है 10V प्लस V/10, फिर मिल गया है 10V माइनस V/10। तो बट्टे वाला 10 तो कट जाएगा, हमारे को मिल गया है 11V/9V। V से V कैंसिल हो गया, 11/9 मिल चुका, 11/9 गुणा हो जाए। ऑप्शन हमें इस फॉर्म में दे रखा है तो इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 फिर 2, 2 के अंदर 20 हो गए, 20 में 2 बार में, फिर ये चलता रहेगा। तो ये हमें मिलने वाला है, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। विद्यार्थियों अब आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक मेज अपनी एक्स पर 5 चक्कर प्रति सेकंड से चक्कर लगा रही है। 1000 हर्ट्ज आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत मेज पर अक्ष से 70 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मेज से दूर खड़े एक श्रोता को सुनाई देने वाली न्यूनतम आवृत्ति होगी, जबकि हमें ध्वनि की चाल 352 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। एक बार इस क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो पुट कर लेते हैं। हमें देखिए जो आवृत्ति है n वो दे रखा है 1000 हर्ट्ज, ये दे रखा है। ध्वनि की चाल 352 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। इसके साथ में ये कहा गया है कि ये 5 चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगा रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कि जब स्रोत व्यक्ति से दूर जाएगा तब उसकी आभासी आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो देखो n बराबर क्या होगा, n डैश बराबर होता है n V माइनस वीओ अपॉन V माइनस वीएस। तो यहाँ पर जो प्रेक्षक है वो तो स्थिर अवस्था में है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है n डैश बराबर n V/V माइनस वीएस। हमें n डैश से न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो प्रेक्षक मतलब स्रोत है वो दूर जाना चाहिए। तो n डैश बराबर n, और दूर जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में न्यूनतम होने के लिए फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर, न्यूनतम आवृत्ति पूछी है तो v का मान हमारे पास में है, vs का मान चाहिए। तो vs का मान v बराबर होता है ओमेगा इंटू r, हमें ओमेगा के स्थान पर 2 पाई f पुट कर देना है। तो 2 इंटू 3.14, f की वैल्यू है 5, r का जो मान है वो है 0.7 मतलब 70 सेंटीमीटर। देन यहां से कितना आ जाएगा, यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 22 बट्टा इसको 7 लिख दे तो 22 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो पॉइंट से कट जाएगा ये, तो 10। तो देखो इन दोनों से इसका पॉइंट हट गया, इसको 22/7 लिखेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। v का जो मान है वो 22 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर, अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंड एस का मान है हमारे पास में 1000, v ये हमारे पास में vs है, क्या है vs, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए।
352 बट्टे में 352 बट्टे में 22। देन कितना आ गया 1000। 352 बट्टे में 374। 374 आ गया है। कैलकुलेट करेंगे तो एनडेज की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी 941 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लगातार हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 12th से रिलेटेड आवेश एवं कूलाम के नियम पर आधारित हम थ्योरी और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।